हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 का एक क्विक रिवीजन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी क्या है आप लोग जानते हैं और इस बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री वाली प्लेलिस्ट के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें डिटेल में हर चीज़ है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आने वाले। तो प्लीज़ वो सारे जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो, उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको मार्किंग देता हूँ, प्लीज़ वो भी कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा ही आसान है, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। बोलता है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। कैसे करते हैं? देखो कुछ दिया हुआ नहीं तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द टू ट्राइंगल्स आर, the two triangles are triangle 1 and triangle 2. Their heights are h1 and h2 or their bases are B1 एंड B2। ठीक है भाई, ये सब हो गया। इसके बाद में देखेंगे गिवन में क्या है। बोल रहा है कि दोनों की हाइट बेस दिया हुआ है। बेस ऑफ ट्राइंगल 1 मतलब B1 इज 9, H1 इज 5, फिर बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल तो B2 इज 10 एंड H2 इज 6। इस तरह से कुछ दिया हुआ है और मुझे 2 फाइंड में क्या आएगा। देखो 2 फाइंड क्या करना है मुझे करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आई कैन राइट डायरेक्टली दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू H1 इंटू B1 अपॉन H2 इंटू B2। यहाँ आएगा एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू H1 B1। तो यहाँ आएगा 5 इंटू 9 और यहाँ आएगा 6 इंटू 10। तो विल कट इट डाउन, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 4। तो ये आया 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कितना आया? ये आया 3 अपॉन 4। देखो देखने में ऐसा लगता है सब में है क्या, लेकिन जब आप ये लेट नहीं करोगे, गिवन नहीं लिखोगे, 2 फाइंड सॉल्यूशन नहीं करोगे ना, आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, मार्क्स कम हो सकते हैं। तो भाई ऐसा लिखो कि अच्छी तरह से आप कर पाओ। बाकी इसके जो दूसरे क्वेश्चंस है सारे के सारे हमारे प्लेलिस्ट में हैं, यू गाइस कैन चेक आउट। तो यहाँ पर मैं और भी कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी कर लेना, 3 भी कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया हूँ प्रैक्टिस सेट 1 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना है। अब ये वाला जो चैप्टर है सिमिलैरिटी का, इसमें से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन इसमें से आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो करनी है, वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो बीपीटी का थ्योरम है। ये वाला जो थ्योरम है ये आपको बिल्कुल ही करना है। देखिए यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट्स में बनाया है, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है विच इज़ ऑन पेज नंबर 7, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कौन से पेज पे। ये है पेज नंबर
7 पर। तो इसको आपको अच्छे से करना है, आ सकता है ये, उसके बाद में कन्वर्स ऑफ बीपीटी करने की ज़रूरत नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो ओमिट है, तो ना ये आएगा ना इसके रिलेटेड कोई सम आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगर हम लोग 1.2 पर आते हैं तो देयर आर क्वेश्चंस। एक बीपीटी पर बेस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, देखो यहाँ पर है कि यहाँ पर गिवन क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर PM is given 15, PQ is 25, PR is 20, NR is 8. State whether the line NM is parallel to RQ. State करना है, क्या state करना है, whether NM is पैरेलल टू RQ। ज़रा बना लेता हूँ पहले इसको, देखो ये कुछ इस तरह से है। शॉर्ट में मैं आपको करके बता देता हूँ, शॉर्ट में क्या है, बड़ी डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। ज़रा ये प्लीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ इसको फॉलो किया करो कि गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, सॉल्यूशन क्या है, या गिवन क्या है, स्टेट क्या है, या गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, या टू स्टेट क्या है, और फिर उसको कैसे हम करते हैं। तो प्लीज़ इसको फॉलो किया करो। अगर आपका क्वेश्चन ना आंसर आपका गलत भी होना तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, मार्जिन होती है, कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास PM है, PM यहाँ से यहाँ तक है विच इज़ 15। मेरे पास PQ है पूरा का पूरा, जो कितना है 25 है। यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, PR है पूरा 20 और NR है 8। तो मैं इस तरह से पता कर सकता हूँ, देखो PN यहाँ पर प्रूफ के अंदर मैं बोल सकता हूँ PN प्लस NR इज इक्वल टू PR। वाई सो, बिकॉज PNR आर कोलिनियर। PN मेरे को नहीं पता कितना है, नहीं, ठीक है, पर मुझे NR पता है, इज 8 और PR इज 20। तो भैया PN कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8, देयरफॉर PN इज 12। ठीक है, इस तरह से मैं PN फाइंड कर लिया। उसी तरह से मैं यहाँ MQ कर दूंगा, ये 15 है 25, तो भाई ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो PN अपॉन NR कितना है चेक करता हूँ। PN अपॉन NR, PN है मेरा 12, NR है मेरा 8। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो द आंसर इज 3/2। इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से चेक करूँगा PM अपॉन MQ कितना है, तो भैया PM अपॉन MQ विल बी इक्वल टू 15/10, राइट, 15/10। 5 का टेबल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, इट विल ऑल्सो 3/2। I'll state as equation 2. So now I can say that PN upon NR is equal to PM upon MQ from equation 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक ये दोनों भी क्या हो गए भाई, क्योंकि दोनों भी 3/2 आए तो दोनों भी इक्वल हो गए। और अगर इस तरह से ये रेशो बनता है तो आई कैन से दैट NM इज पैरेलल टू RQ। और ये कहाँ से आया, ये आया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट से आपको करने हैं। एक बार वापस देखो, फर्स्ट चैप्टर का बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लो। फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है पेज नंबर 7 पर, वो कर दो। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कराया है, ये करो। फिर आपको बताता हूँ और क्या करना है आपको। ये ट्रापेजियम वाला भी करना बहुत बेटर है यार। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं बोलूँगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी सम है, प्लीज़ कर लेना, आएगा। उसके बाद में 7 भी कर ही लो भाई, 7 नहीं, ठीक है 5 कर लो आप। 7 करो, 5 करो, क्वेश्चन नंबर 7 करो। और एक ये है कंपलसरी का, ये भी कर लो भैया, क्वेश्चन नंबर 10, हो सकता है ये भी आ जाए। तो भैया ये जो था ये है प्रैक्टिस सेट 1.2 में से। अब देखता हूँ मैं 1.3 में से आपको क्या दे सकता हूँ, देखते चलो।
1.3 में से भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ले लो, फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 4। बाप रे, बहुत से इंपॉर्टेंट सम है इसके अंदर। 1 2 4 7 8, 1 2 4 7 8। प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर्स 1 2 4 7 8, ये 5 क्वेश्चन करने हैं। फटाफट से मेरी वीडियोस में से जाके देख लेना कौन कौन से है। 1.4 में देखो, बहुत आसान है। ये जो 1.4 है अपना, इसमें आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 करना है 1.4 में से। यहाँ लिखता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.4 में से क्वेश्चन नंबर, वही लिख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 7 भाई ये वाले तो कर ही लेना, ठीक है। एक बार आप देख लो मैंने क्या क्या बोला, इसके अलावा आपको कुछ भी दूसरी फालतू चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने क्वेश्चंस बताए यहाँ पर देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 2 3, बस ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कराया भी है। प्रैक्टिस सेट 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 7 10, उसके अलावा जो है मैंने कराया है क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1.3 में से 1 2 4 7 8, ठीक है। चाहिए तो ये 7 वाला निकाल दो, 1 7 4 8 कर दो सिर्फ। 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 4 और 7, और इसके अलावा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों फटक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकेंड चैप्टर का देखते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से क्या क्या आने वाला है फटाफट देख लेते हैं। फिर आप लोग मेहरबानी करके जो मैं बता रहा हूँ वीडियोज़ में से चेकआउट करो, एटलीस्ट एक बार देख लो। अगर तुम्हारा दिमाग अच्छा है तो ईजिली कल कर लोगे, और अगर गोबर भरा हुआ है तो प्लीज़ रट्टा मार के जाना। मैं बता दे रहा हूँ फिर भी नहीं कर पाते हो यार, बड़ी शर्म की बात है। पाइथागोरस थ्योरम है पेज नंबर 34 पे, सेकेंड चैप्टर का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चैप्टर 2 में सबसे पहले है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको करना है। पाइथागोरस थ्योरम जो कौन से पेज पर है, पेज नंबर 34। भाई कर ही लेना मेहरबानी करके, प्लीज़ इसको मत छोड़ना, ओके। इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें से आपको समझ लो, आप थर्ड वाला कर लो, सिक्स्थ वाला कर लो। कैसे करते हैं देखो एक बार बता देता हूँ। तुम लोग को है ना यार हर चीज़ बतानी पड़ती, मसला यही है। 11 60 61, देखो क्या करना है, जो छोटे उनको छोड़ दो, जो सबसे बड़ा वाला है विच इज़ 61, तो मुझे 61 का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। 61 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 3721, यस इट इज़ 3721। अब 11 का स्क्वायर, इसको बोलूँगा इक्वेशन 1। अब करूँगा 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो भैया ये होगा 121 प्लस 3600। तो इसका भी टोटल कितना होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो इसका भी टोटल करेंगे तो 3721 ही होता है। तो ये दोनों भी बनाया तो आई कैन राइट इट दैट 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, राइट। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंड हेंस वी कैन से दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसमें से कुछ भी आए आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं, आसान सा ही है। इसके बाद में देखिए मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन विच इज़ नॉट सो हार्ड, करना चाहिए आपको, जो आता है ऑन ज्योमेट्रिक मीन वाला, जो आता है भाई ज्योमेट्रिक मीन वाला। क्वेश्चन नंबर 2 3 दोनों कर लो, मैं तो बोलो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। और क्या करना है आपको, प्रैक्टिस सेट 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 3, ओके। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 4
5, 6। गाइस ट्रस्ट मी, इसके अंदर से बहुत कुछ आएगा। शायद कोई एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आएगा कल, अदरवाइज सब कुछ आएगा। और साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा। तो आप लोगों को ये करना है बहुत अच्छी तरह से। अब क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर थर्ड चैप्टर का भी इसी वीडियो में निपटा देते हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट के अंदर। फटाफट भगा के भी देखोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट आगे बढ़ने से पहले। तो भाई ले लो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का भी ले लो, सर्कल का भी। अब मेरे को मालूम है कि ये सर्कल चैप्टर हमारे को स्कूल में हुआ नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं था, 4 क्लास थी और क्लासेस मुझे कम मिलती थी, इसलिए नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है, वापस से बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट के अंदर देख लो। पवनजीत भाई, पूजा मैडम, प्लीज़ देख लीजिए। अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, अभी डोंट हैव टाइम। एटलीस्ट देख लो वहाँ से, ताकि कुछ समझ में आ जाए। और बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें, वीडियो अच्छी बनी हुई है वहाँ पर भी, अगर आप देखोगे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी के बच्चों को भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक चीज़ और देख लो यहाँ पर, चैप्टर नंबर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है। देखो सिर्फ 5 सम है भाई, 5 सम कर लो, बस हो गया। चैप्टर नंबर 3 में प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3, एंड प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, बस इतना ही। तो भाई ये सब आप लोगों को करना है। मुश्किल से आपने देखा होगा कि मुश्किल से मैंने आपको 20 सम्स दिए हुए, ये 20 सम्स आप कीजिए। आई प्रॉमिस दोस्तों कि 75% आप लोग, अगर ये 3 चैप्टर आपको बोर्ड्स में भी आते हैं ना, अगर आप इस तरह से करते हो ना, तो 75% ये रिवीजन आपको कवर करके दे देगा। तो प्लीज़ कीजिए। अभी पूरी रात बाकी है, ज़रूरी नहीं पूरी रात, मेरे को लगता है 2-3 घंटा आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। 12 बजे से पहले 12 या 1 बजे तक इजीली आप सुबह में कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।